नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे विस्तार से देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। इसके साथ विभिन्न कार्यक्रम में वो शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी का धन्यवाद किया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। दिव्यांग बच्चों के साथ उन्होंने अपना केक काटकर सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ जो तमाम योजनाओं के लाभार्थी हैं, उन्हें लाभार्थियों को पत्र भी वितरित किया गया सीएम की ओर से। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि सबने मुझे शुभकामना दी है और निश्चित रूप से ये मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में बदलेगी और प्रदेश की सेवा करने में और मुझे ताकत मिलेगी और ऊर्जा मिलेगी और उत्साह मिलेगा। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राज्य के अंदर जो आज अनेक स्थान हम आपदा से जूझ रहे हैं और उसके कारण से बहुत सारे लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जनहानि भी हुई है, सड़कें भी खराब हुई हैं, साथ में भूस्खलन के कारण से कई मकान भी उसकी चपेट में आए हैं, पशु हानि भी हुई है। तो जल्दी से जल्दी हमारा जनजीवन पुनः पहले जैसा हो जाए। और चलिए रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को सौगात दी है। अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश में बड़ा ऐलान किया गया है। 100 यूनिट बिजली खर्च पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी और पहाड़ी क्षेत्रों में यह छूट 200 यूनिट तक बरकरार रहेगी। 100 यूनिट पर 50% यानी 50 यूनिट, 200 यूनिट पर 100 यूनिट यानी 50% का जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। ये बड़ी घोषणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और बड़ी सौगात दी है दरअसल प्रदेश की जनता को, जहां पर 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को 50% की सब्सिडी मिलेगी। और इसके अलावा जो उच्च पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ये 200 यूनिट तक छूट रहने वाली है। सीधा फायदा प्रदेश की आम जनता को, गरीब लोगों को मिलने वाला है सरकार के इस फैसले से, जिसमें 100 यूनिट बिजली खर्च पर 50% सब्सिडी खर्च करेगी अब सरकार। तो वहीं रुड़की में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर साहब का सालाना उर्स बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और उत्तराखंड हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद ने साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दीर्घायु की दुआएं मांगी गई। पूरे संसार को, सारी आलम इंसानियत को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। आज तीन खुशियां हैं। एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का सालाना उर्स मुबारक जो 756वां है वो मनाया जा रहा है। और तीसरी तरफ आज उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन है। उनकी लंबी उम्र के लिए, खुशहाली के लिए, प्रदेश की खुशहाली के लिए, आपसी प्यार मोहब्बत बना रहे, उसके लिए दरगाह साबिर पाक में चादर चढ़ाई है। आज युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की इस पैदाइश के मुबारक मौके पर लोगों को मिठाई बांटी गई और मुझे लगता है कि ये दुआ की गई कि मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चलें, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को चरितार्थ करें और ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें खुशहालियाँ दे। देखिए 756वां उर्स है और इस उर्स मुबारक में मुझे लगता है कि एक तरह से जो यहाँ बाबा के दरबार में आता है, तमाम अपनी अपनी दुआओं को, अपनी अपनी मन्नतों को लेके आता है। हम सब लोग अपनी अपनी मन्नतों को लेके आए, देश में खुशहाली का माहौल बना रहे, आपसी प्यार और मोहब्बत का माहौल बना रहे। आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। दरअसल प्रदेश में महिला कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश में
10 लाख महिलाओं को जोड़ने का टारगेट रखा है। वहीं कांग्रेस की सदस्यता अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई संविधान है और ना ही कोई व्यवस्था, इसलिए महिला कांग्रेस अलग से और यूथ कांग्रेस अलग से सदस्यता अभियान चलाएगी। कांग्रेस के अंदर कोई संविधान नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए महिला मोर्चा अलग करेगा, उनका युवा अलग करेगा, तो फिर वो इकट्ठे भी कांग्रेस से कैसे माने जाते होंगे? संविधान में उनके क्या उल्लेखित, मैं उनको टिप्पणी करना नहीं चाहता। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में यूपीएल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रीमियर लीग की ट्रॉफी का अनावरण कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर प्रदेश सरकार नए स्थान चयनित कर रही है, तो वहीं अक्टूबर महीने से एस्ट्रो टूरिज्म पर प्रचार प्रसार भी शुरू किया जाएगा। इस पर जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि एस्ट्रो टूरिज्म के लिए बैनीताल, मसूरी और ऐसे और भी स्थानों को चयन किया जा रहा है जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें गांव के अंदर कोई ऐसे सुरक्षित स्थान जहां पर जंगली जानवरों का आना जाना ना हो, वहां पर पर्यटक बेड लगाकर रात को तारों के दर्शन कर सकें, जिससे उन्हें पूरा सौर मंडल देखने को मिलेगा। बेनीताल है, मसूरी है, और भी जगह हमारी काफ़ी स्थान हम चिन्हित कर रहे हैं जहां पर हम एस्ट्रो टूरिज्म को लाएंगे। उसके साथ साथ हमने एक अभियान चलाया है कि गांव के अंदर जो सुरक्षित स्थान है, सेफ एरिया है, जहां पर कोई वाइल्ड लाइफ, कोई जंगली जानवर इनक्रोच ना कर सके, ऐसी सेफ जगह पर एक आदमी बेड लगाए और तारों के नीचे समर में आप सोएं, तो आपको पूरा जो सौर मंडल है, पूरा जो सोलर सिस्टम है, वो आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों में क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, सिटी लाइट नहीं होती है, तो आकाश पूरा दिखाई देता है। तो ये एस्ट्रो टूरिज्म का पार्ट है। हम चाहते हैं गांव-गांव के अंदर सुरक्षित स्थान जहां पर शौचालय नजदीक हो, ऐसे स्थान में लोग समर में रात्रि निवास करें और ये टूरिज्म को उसको हम बढ़ावा दें। उसको हम कहते हैं स्लीप अंडर द स्टार्स। तो लोग तंबू लगा के भी वो अनुभव कर सकते हैं और गांव-गांव के अंदर भी बेड लगाए जा सकते हैं। इसमें खर्चा कुछ नहीं, 10,000 का खर्चा है और इसको हम प्रोत्साहित करेंगे। इसके साथ साथ जॉर्ज एवरेस्ट में भी हमारे जो हैं वो ग्लास रूफ टॉप जो है, ग्लास के बने हुए हमारे रूफ टॉप हैं, तो उनके हट्स बनाए जाएंगे। देहरादून में बीजेपी के दिग्गज नेता स्वर्गीय हरबंस कपूर की याद में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मृति द्वार का लोकार्पण किया है। इस दौरान स्वर्गीय हरबंस कपूर की पत्नी सविता कपूर, राजपुर विधायक खजान दास और बीजेपी महानगर अध्यक्ष मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि स्मृति द्वार हमें उनके अच्छे कार्यों की याद दिलाता रहेगा। और आपका बहुत बहुत स्वागत। काफी क्षेत्र से आती है आप भी हमारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। देखिए, माननीय कपूर साहब हमारे एवरेस्ट थे और 8 बार के माननीय विधायक रहे। 1990 से लेकर के लगातार एक भी बार कहीं हारने का नाम नहीं लिया। वो जीतते गए, आगे बढ़ते गए, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, यूपी में मिनिस्टर रहे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे वो। उनकी याद में आज स्मृति द्वार का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और उनके परिवार को, आदरणीय सविता कपूर जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि ये स्मृति द्वार बनाया है। ये एक हमको प्रेरणा देगा और ऐसे सक्सेस को हम याद करेंगे। हरबंस कपूर जी जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 बार के हमारे विधायक रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक।
उनके पुण्य स्मृति में आज एक द्वार मेरे विभाग एमडीडी द्वारा यहाँ बनाया गया है, ताकि उनकी पुण्य स्मृति चिरस्थायी रहे। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति आज हरबंश कपूर जी को याद कर रहा है और बहुत सुंदर द्वार बना है। मैं माननीय हरबंश कपूर जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ और ये द्वार हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा। यही बात मैं इस रूप में भी कह सकता हूँ कि उनके संघर्ष, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। ये द्वार उनके याद में ही रहेगा। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लगातार तेज होती जा रही है। राज्य में लोग पड़ोसी राज्यों हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून चाहते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में जितनी जरूरत भू कानून की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब भूमि बंदोबस्त की है, क्योंकि 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया। इसलिए अब जरूरी है कि किसानों की भूमि को एक जोत में शामिल किया जाए। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतया उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे जो विनती कर रहा हूँ वो ये कि उत्तराखंड के अंदर यूपी में जब हम थे, 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ। उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। और आज उत्तराखंड की स्थिति है कि वहाँ पुराने नियम के हिसाब से कोई बार मुख्य और गौण लगा करके कोई 25 किस्म की जमीनें यहाँ पर है। उधर मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सरकार के कामों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार नकल विरोधी कानून लेकर आई है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। लखपति योजना सरकारी भर्तियां हुई, पारदर्शिता का सुन लीजिए आप। अब क्या है कि ये एक तो इतना बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है बेरोजगारी, लेकिन सने सने आप खुरपिया में 72,000 लोगों को रोजगार देने के साथ इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है, जिसको केंद्र सरकार ने देश के 12 पार्कों में दिया। इसी प्रकार इन्वेस्टर समिट के माध्यम से किसी इंडस्ट्री में मंडी के अंदर मैं कई दिन से इन्वेस्टर ढूंढ रहा हूँ, इन्वेस्टर बिल्कुल ठोक पीट कर, भाई मंडी की इनकम भी बढ़ रही है। जो हमारी जमीन में कहता हूँ उस पर आप कोल्ड स्टोर लगाइए, लोगों को रोजगार देने का काम करिए, कोई छोटी फैक्ट्रियाँ लगाइए। हम कोशिश कर रहे हैं। गुमराह किया गया लोगों को, लेकिन उसके बावजूद जिस सख्त तेवर के साथ नकल विरोधी अध्यादेश हुआ और बड़े बड़े लोग, पूर्व अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के अध्यक्ष RBS रावत आज भी जेल में, और उसके बाद उन प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रतियोगी परीक्षा में एक अभ्यर्थी ईमानदारी से 3-3, 4-4 बार निकला और आज 16,000 लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मुख्यमंत्री के इस कार्यकाल में नकल विरोधी अध्यादेश के बाद हुई, और जिसमें एक भी कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।